Hello friends, welcome to the Shikshak platform. Today we are going to discuss the topic that is a depth first search DFS and the depth limited search that is a DLS. So let's start the session. DFS. First we will discuss about the DFS. It is known as the uninformed search strategy. मतलब BFS के लिए जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, BFS is also nothing but the uninformed search strategy. Similarly, DFS भी उसी कैटेगरी के अंदर आता है, that is a uninformed search strategy. मतलब अगर हमें प्रॉब्लम डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, if we have a any information about the problem definition, so we have the information about only the how to go from A to B. We don't have any another information about how we can go from B to C. Okay, so we have a very limited information, and that is a uninformed search strategy. This DFS algorithm use the data structure stack. Okay, BFS में हम लोग क्या use कर रहे थे? We use the FIFO technique, that is a first in first out. बट यहाँ पे हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? लीफो डेटा स्ट्रक्चर टेक्निक को यूज करने वाले हैं. लीफो मतलब जो मोस्ट रिसेंटली जनरेटेड नोड होगा ना, दैट विल बी चूजन फॉर द एक्सपांडेड फर्स्ट. ओके, इट फाइंड्स द डीपेस्ट नोड. बीएफएस कैसे जा रहा था? बीएफएस एल्गोरिदम हर नोड बाय नोड वो सर्च करते जा रहा था फॉर ईच एंड एवरी लेवल. हर एक लेवल को वो सर्च करते जा रहा था. बट यहाँ पे इट विल फाइंड आउट द डीपेस्ट नोड, मतलब एक ही डायरेक्शन में वो अपने गोल को सर्च करते हुए जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है ए, ओके, यहाँ पे है बी और सी. अगर उसने ये वाला पाथ चूज किया तो वो इसी डायरेक्शन में अपने गोल की तरफ सर्च करते हुए जाएगा. इनकम्प्लीट. दिस डीएफएस एल्गोरिदम इज नोन एज अ इनकम्प्लीट एल्गोरिदम बिकॉज यहाँ पे ये डीएफएस एल्गोरिदम नहीं कह सकता कि दिस पर्टिकुलर एल्गोरिदम विल गिव्स अस द सॉल्यूशन 100%. ओके, हो सकता है कि ये हमें सॉल्यूशन ना भी दे. ओके, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द इनकम्प्लीट एल्गोरिदम. माइट बी पॉसिबल इट विल नॉट गिव अस द सॉल्यूशन, क्योंकि ये इनफाइनाइट में सर्च करते हुए भी जा सकता है नीचे. मतलब जैसे हमने कहा कि दिस विल सर्च फॉर द डीपेस्ट नोड, तो अगर यहाँ पे नीचे नोड है और नोड है और नोड है तो वो इसी डायरेक्शन में जा सकता है. हो सकता है हमारा गोल इस पाथ डायरेक्शन में हो, तो अगर वो एक ही डायरेक्शन चूज कर रहा है मतलब वो इनफाइनाइटली स्पेस को फाइंड आउट कर रहा है. इट विल गो टूवर्ड्स द सर्च स्पेस इनफाइनाइट. तो हमें यहाँ पे कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिल सकता. And that is why this algorithm is known as the incomplete algorithm. And the next point, it requires a search space infinitely. So as I told you now, जैसे वो एक ही डायरेक्शन में सर्च करते हुए जा रहा है तो हो सकता है ये और नीचे जब तक उसको रूट मिलते हैं, नीचे चाइल्ड नोड मिल रहे हैं, तब तक वो सर्च करते हुए जाएगा. और हो सकता है वो यही कहीं इधर किसी लूप में स्टक हो जाए, किसी लूप में, इनफाइनाइट लूप में फंस जाए. So these are some points which will gives us the theoretical information about the DFS, that is a depth first search. Now we will see the example for the depth first search. Let's have a tree or a graph. Okay, मेरे पास यहाँ पे tree है. So suppose I will draw here A. Okay, then A is having the two node, that is a B, और यहाँ पे उसके पास है C. Again the B is having the two child node and the C are having the two child node. तो यहाँ पे होगा C के बाद D आएगा, E, F and here it will come G. ओके, तो यहाँ पे हर एक पैरेंट नोड है, दैट इज ए. सो इसको मैं कह रही हूँ पैरेंट नोड, मतलब स्टार्ट नोड भी आप उसको कह सकते हो. ओके, स्टार्ट नोड. एंड गोल नोड को हम लोग यहाँ पे बाद में कंसीडर कर लेंगे. फर्स्ट वी विल हाउ इट इज गोइंग टू बी सर्च इन द डीपेस्ट वे that we are going to see here. Okay, जैसे कि मैंने आपको कहा ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है, that is a stack. So it will use the LIFO technique, last in first out. ओके, जो भी रिसेंटली जनरेटेड नोड होगा उसी को एक्सपांड किया जाएगा. तो यहाँ पे हम लोगों ने किसको फर्स्ट एक्सपांड किया है? ए को, दैट इज ए बी एंड सी. तो अगर मैं सबसे पहले स्टैक में ए को लूं, ओके, तो मैं ए को एक्सपांड कर रही हूँ. ओके, तो सबसे पहले मैं स्टैक में क्या है? एलिमेंट ए है. ओके, तो रिसेंटली जनरेटेड नोड ए है, तो मैं इसी को क्या करूंगी?
बाहर निकालूंगी, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ दैट इज अ ए। देन उसके बाद मैं स्टैक में डालूंगी, ए किसको एक्सपांड कर रहा है, बी और सी को। ओके, आप इसको और एक तरीके से स्टैक में डाल सकते हो, आप सी को पहले और बी को बाद में ऐसे भी डाल सकते हो, और ओके दोनों में से कोई भी सीक्वेंस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने सिलेक्ट किया ये सीक्वेंस, तो यहाँ पे क्या होगा, लास्ट जनरेटेड नोड कौन सा है, अभी सी है, तो मैं सी को बाहर निकालूंगी, तो यहाँ पे मैं कहूंगी ए सी। ओके, मतलब हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, फ्रॉम ए टूवर्ड्स सी। तो ये वाला डायरेक्शन मैंने अभी चूज किया है टू फाइंड आउट माय गोल। ओके, मैंने बी वाला डायरेक्शन नहीं चूज किया, मैंने सी वाला डायरेक्शन चूज किया है। अभी ये क्या कहता है ये एल्गोरिदम, कि इट विल फाइंड आउट द डीपेस्ट नोड, मतलब ये कहाँ से कहाँ जाएगा, अभी सी लेके जी तक जाएगा। तो ये मुझे बाद में क्या देगा, सो आई विल क्रिएट हियर वन मोर स्टैक। तो ये कैसे, सी मुझे क्या करेगा, एफ और जी को देगा, तो एज इट इज बी मेरा ऐसे ही रहेगा। ओके, क्योंकि मैंने सिर्फ सी को बाहर निकाला है, तो एफ एंड जी, तो यहाँ पे मैं कहूंगी एफ एंड जी, स्टैक के अंदर क्या है, एफ एंड जी। तो इनिशियली मैं किसको बाहर निकालूंगी, अभी लेटेस्ट जनरेटेड नोड कौन सा है, जी, तो यहाँ मैं जी को बाहर निकालती हूँ। तो स्टैक में क्या बच गया, दैट इज एफ एंड बी। नाउ यहाँ से कहाँ आया, वो सी से लेके जी तक आया, सी टू जी। जी के बाद देखो देर इज अ नो चाइल्ड नोड, यहाँ पे कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है आगे सर्च करने के लिए। ओके, तो अगेन इट विल गो टूवर्ड्स द सी, तो इसको कहते हैं बैक ट्रैकिंग, इसको कहते हैं बैक ट्रैकिंग। ओके, सो अगेन इट विल गो टूवर्ड्स द पैरेंट नोड, इसके पैरेंट नोड की तरफ हो जाएगा, इस कंडीशन को कहते हैं बैक ट्रैकिंग। और बैक ट्रैकिंग करने के बाद इट विल हैव इट इज हैविंग द न्यू नोड, यहाँ पे एक और न्यू नोड यहाँ पे उसको मिल रहा है, दैट इज एफ। तो ये किसको बाहर निकालेगा, अभी एफ को बाहर निकालेगा। सो वी हैव द पार्ट दैट इज ए सी जी एफ, तो एफ तक हम लोग आ गए यहाँ पे। अभी एफ तक जाने के बाद एफ ऑल्सो डोंट हैव एनी चाइल्ड नोड, एफ के नीचे भी कोई भी चाइल्ड नोड यहाँ पे नहीं है, तो ये यहाँ से भी बैक ट्रैक करेगा, सी के टूवर्ड्स जाएगा, और फिर से देन आफ्टरवर्ड इट इज गोइंग टू बी सिलेक्ट फॉर द बी। तो ये वाला डायरेक्शन अभी चूज करने वाला है सी से, क्योंकि बी यहाँ पे एज इट है, देखो यहाँ पे बी एज इट इज है, तो अब ये किसको बाहर निकालेगा, बी को बाहर निकालेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जी को भी और एफ को भी, दोनों को भी कोई भी नीचे चाइल्ड नोड नहीं था। ओके, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे बैक ट्रैक किया। ओके, सो यहाँ पे हम लोग किसको बाहर निकालेंगे, अभी बी को, तो बी को हम लोग यहाँ पे लेते हैं हमारे क्यू में। देन अगेन बी के बाद वो अभी किसके पास जाएगा, देखो बी इज हैविंग द टू चाइल्ड नोड, दैट इज डी एंड ई। ओके, डी है इसके पास और ई भी है, तो लेट्स मेक अनदर स्टैक। तो यहाँ पे देखो बी को भी हम लोगों ने बाहर निकाला है, तो सीक्वेंस वाइज अगर हम लोग जाए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी टी और यहाँ पे मैं लिखूंगी ई। सो मोस्ट जनरेटेड नोड कौन सा है, यहाँ पे ई है, तो मैं ई को यहाँ पे लिख रही हूँ। फाइन, और उसके बाद देखो ई के आगे भी कोई भी यहाँ पे भी चाइल्ड नोड नहीं है, तो आई विल टेक द डी। So this is the sequence, that is A, C, G, F, B, E, D. So this is how it is going to be search for the deepest node, search for the solution. Okay, तो इसको कहते हैं DFS sequence, इसको मैं कहूंगी DFS sequence. Okay, this is how it is going to be work. Fine. Now, this algorithm is known as a incomplete. इसको कहते हैं incomplete algorithm. While BFS is our complete algorithm, because हम लोग उसको कैसे सर्च कर रहे हैं, ऐसे सर्च कर रहे हैं level by level for the each node for the goal. So it will give us the complete solution. कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे हमें BFS क्या देता है, solution देता ही देता है। बट यहाँ पे अगर यहाँ पे और नीचे अगर कोई है चाइल्ड नोड है, तो ये सीक्वेंस ऐसे ही नीचे चलता जाएगा। ओके, मतलब ये कहाँ पे चला गया, इनफाइनाइट लूप में चला जा सकता है, इसको कहते हैं हम लोग इनफाइनाइट लूप में चला जाना, तो वो वहीं पे फंस सकता है। और हो सकता है हमारा गोल इस डायरेक्शन में है और वो उसको इधर ही सर्च कर रहा है, नीचे 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 तक, तो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ इनकम्प्लीट algorithm. Also, this algorithm is known as a non-optimal.
इसको कहते हैं नॉन ऑप्टिमल। मतलब ये जो आपको एक आउटपुट दे, इट विल गिव अस द फिजिबल सॉल्यूशन। जैसे बीएफएस में भी हम लोगों ने देखा कि वो ऑप्टिमल है, बीएफएस एल्गोरिदम इज ऑप्टिमल एंड इट विल गिव अस द फिजिबल सॉल्यूशन, बट यहाँ पे इट इज अ नॉन ऑप्टिमल है। ये जो हमें सीक्वेंस दे रहा है, हो सकता है इसकी कॉस्ट बहुत हाई है और इससे भी लो कॉस्ट वाला सॉल्यूशन अवेलेबल हो सकता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ नॉन ऑप्टिमल। अगेन दिस एल्गोरिदम हैव द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिमिलर एज ए बीएफएस। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वहां पे हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट की थी, दैट इज ऑर्डर ऑफ v प्लस ई। सो v इज नथिंग बट द nodes number of nodes plus edges. Okay, edges. So according to the AI, हम लोग AI in terms of AI में कैसे कैलकुलेट करेंगे, that is order of b raised to d power d. So b is nothing but the branching factor, यहाँ पे b क्या है, branching factor कहते हैं, and d is nothing but the depth, d को हम लोग depth कहते हैं। तो ब्रांचिंग फैक्टर मतलब एक नोड के कितने सारे ब्रांचेस हो सकते हैं, कितने ब्रांचेस है। सपोज यहाँ पे ए के दो है, बी के भी दो है, सी के भी दो है, तो यहाँ पे बाइनरी ट्री इसको हम लोग कह सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी ऑलवेज बाइनरी, इट कैन बी अ टर्नरी, इट कैन बी अ क्वाड। ओके, हो सकता है। तो बाइनरी है मतलब ब्रांचिंग फैक्टर क्या है यहाँ पे, 2 है। ओके, एंड लेट्स से हमारा गोल यहाँ पे जी है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे जी इज माई गोल नोड, तो वो डेप्थ कौन सी है, लेट्स कंसीडर यहाँ पे 0 डेप्थ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो डी जी मुझे कौन से डेप्थ पे मिल रहा है, सेकेंड डेप्थ पे। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ 2 ब्रांचिंग फैक्टर इज 2 एंड डेप्थ इज 2। सो यहाँ पे व्हाट विल बी द वैल्यू, दैट इज अ 4। मतलब यहाँ पे 4 विद इन 4 सर्चेस I'll get the output. I have to get my solution within a 4 searches. So that's the time complexity of the depth first search algorithm. Fine. So I hope you understand this algorithm, guys, very well. Again, we have the algorithm that is a depth limited search. Okay, this depth limited search is based on this particular example. इसी example के ऊपर based है, but फिर भी हम लोग इसके लिए और एक सर्च ट्री यहाँ पे डायग्राम में ड्रॉ करती हूँ। ओके, सेम टाइप ऑफ ग्राफ है, ये सेम ट्री स्ट्रक्चर है। F C is again having the 2 branches F G और A B C। यहाँ पे D रह गया, सपोज यहाँ पे D है, E F और G। तो जैसे हम लोगों ने कहा कि हम लोग इस पाथ को हम लोगों ने चूज किया था। ओके, डेप्थ फर्स्ट सर्च में इस पाथ को हम लोगों ने चूज किया था। तो लिमिटेड सर्च क्या होता है, मैंने जैसे कहा कि दिस एल्गोरिदम इज इनकम्प्लीट। कौन सा, डेप्थ फर्स्ट सर्च, डीएफएस, आई विल से डीएफएस इज इनकम्प्लीट बिकॉज व्हाट, कि वो एक ही डायरेक्शन में अगर इनफाइनाइट तक यहाँ पे सर्च करता चला गया तो इसी किसी लूप में वो फंस जाएगा और हो सकता है हमारा सॉल्यूशन किसी और डायरेक्शन में हो जो हमें कभी नहीं मिलेगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इनकम्प्लीट। तो इस एल्गोरिदम, ये एल्गोरिदम क्या करता है, इट विल गो टूवर्ड्स द इनफाइनाइट सर्च स्पेस, इनफाइनाइट सर्च स्पेस के अंदर वो जा सकता है और वहीं पे फंस सकता है। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, वी कैन सेट द लिमिट। हम लोग लिमिट सेट कर सकते हैं किसी भी ट्री के लिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेस है, अगेन हर एक नोड को बहुत सारे ब्रांचेस है और हम लोग सिर्फ ढूंढते जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ ढूंढते जा रहे हैं, हमारे गोल तो को हम लोग सिर्फ ढूंढते जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक लिमिट सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अप टू द 2 डेप्थ लिमिट हम लोग हमारे गोल को फाइंड आउट करेंगे। अगर इस लिमिट तक अगर हमें हमारा गोल नहीं मिलेगा तो हम लोग एल्गोरिदम को स्टॉप कर देंगे। फाइन, यही लिमिट सेट करना मतलब डेप्थ लिमिटेड सर्च। अदरवाइज द वर्किंग ऑफ द डेप्थ लिमिटेड सर्च इज सेम एज द डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरह ही इसका ऑल ओवर वर्किंग है। सिर्फ हम लोग डेप्थ लिमिटेड सर्च में क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट सेट करेंगे और जब तक ये लिमिट नहीं रीच होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 1 एंड 2, यहाँ पे थर्ड लिमिट है, हो सकता है यहाँ पे 4 5 बहुत सारे लिमिट्स हो, यहाँ पे मैंने लिमिट क्या सेट किया है 2। तो जब तक ये पूरी लेवल को मैं चेक नहीं कर ली थी या फिर इस डेप्थ तक मैं नहीं पहुंच पाती हूँ, तब तक ही मैं यहाँ पे गोल को सर्च करूंगी। और जब ये लिमिट सेट हो जाएगा
कंप्लीट हो जाएगा ये टारगेट, देन द अल्गोरिदम विल स्टॉप हियर। उसको सॉल्यूशन मिले या ना मिले, वो यहीं पे क्या होगा, स्टॉप होगा। ओके, एंड दिस इज द डेप्थ लिमिटेड सर्च algorithm. Fine. So I hope you guys are understand this algorithm, and that's why I have combined this to both algorithm in a one video. Fine. Thank you guys. Thank you for watching this.